हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने क्या कर दिए थे, दो मेथड कर दिए थे अकाउंट क्रेडिट के, और रेडिंग वाला भी कर दिया। नहीं, रेडिंग तो सेकंड प्रोडक्ट मेथड का ही एक पार्ट है। आज हमें क्या करना है, थर्ड मेथड करना है। थर्ड मेथड आपको कब फॉलो करना है, जब इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो, जैसे जमा कराने पर अलग हो और विड्रॉ करने पर अलग। जैसे यहाँ पर तो क्या था, मैंने तुम्हें सेल की, मैंने तुमसे क्या करी, परचेज, तो रेट क्या थी, सेल। सेल पर मैं जो तुमसे इंटरेस्ट लूंगा वो अलग, तो सेम रेट से लूंगा, और परचेज पर जो तुम्हें दूंगा वो भी क्या, सेम रेट। लेकिन बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स आपको डिपॉजिट पर क्या देता है, इंटरेस्ट कम देता है, और विड्रॉल पर या ओवरड्राफ्ट होने पर इंटरेस्ट क्या करता है, ज्यादा चार्ज करता है। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म में जब कैपिटल लगाता है पार्टनर तो अलग रेट होती है, और ड्राइंग्स होती है तो क्या होती है, अलग होती है। थर्ड मेथड हमारे वहां काम आएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाता हूँ आपको। ऑन 2 जून Jan 2016 विनोद ओपन अकाउंट करंट विद द इलाहाबाद बैंक लिमिटेड एंड डिपॉजिटेड अ सम ऑफ ₹30,000। कितने रुपए जमा कराए 2 जनवरी को, 30,000 रुपए विनोद ने इलाहाबाद बैंक में क्या कराए, जमा। ठीक है, फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट्स, उसने ये और जमा कराया 15 फरवरी, 12 मार्च, 10 मई, और उसकी विड्रॉल ये थी 15, 10 और 15। शो विनोद अकाउंट इन द लेजर ऑफ इलाहाबाद बैंक, विनोद का अकाउंट बनाओ किसके लेजर में, इलाहाबाद बैंक के। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, 5% ऑन डेबिट बैलेंस, 2% ऑन क्रेडिट बैलेंस। The account should be prepared as on this date. Calculation may be made correct to the nearest rupees. Assume 1 year is equal to 365. सुनना दो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वो चीज तुम्हें समझ में आती रहनी चाहिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं एक बार मत पूछना, 10 मिनट के बाद आपको अपने आप क्या हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले 2 जनवरी को मैंने कितने रुपए जमा करवाए, 30,000। तो इलाहाबाद बैंक किसका अकाउंट बनाएगा, विनोद का। तो क्या लिखते हैं, विनोद अकाउंट इन करंट विद इलाहाबाद बैंक। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, विनोद करंट अकाउंट विद इलाहाबाद बैंक। तो थर्ड मेथड में हेडिंग क्या करते हैं, अब आगे में तुम क्या करते थे, ए इन अकाउंट करंट विद बी, वाई इन अकाउंट करंट विद बी। ऐसे ना करके क्या लिखता है इसमें, सामने वाले का करंट अकाउंट है। ऐसे ही होता है आपका बैंक से जो स्टेटमेंट आता है उसमें क्या लिखा होता है, आपका अकाउंट किसमें, इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक बनकर आपको करना है। तो इलाहाबाद बैंक के पास जब विनोद ने रुपए जमा कराए तो विनोद क्या एंट्री करेगा बताओ, सॉरी इलाहाबाद बैंक क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू विनोद। तो विनोद का अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट। तो इसने क्या कर दिया, ऐसे पूरी डेबिट क्रेडिट साइड नहीं करी, बस अमाउंट के 2 कॉलम बना लिए। इसने फॉर्मेट क्या कर लिया, चेंज। डेट और पर्टिकुलर तो कॉमन ही होते हैं। क्रेडिट करना होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा, डेबिट करना होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो सबसे पहले बताओ, विनोद ने जब हमें जमा कराया तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। विनोद हमारे लिए क्रेडिटर बन गया। बैंक कह रहा है विनोद हमसे वापस मांगेगा, तो विनोद हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। तो बाय कैश कितना आ गया, 30,000 पक्का। फर्दर डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट, 15 जनवरी को उसने और कितने रुपए जमा कराए, 12। तो अगेन क्रेडिट हो जाएगा बैंक के लिए। तो विनोद क्रेडिटर बन गया ना, जनवरी 2, जनवरी 15 पक्का। अब देखो, एक बार मैंने टेस्ट लिया था, कुछ बच्चों ने क्या गलती कर दी, तो वो ऐसे ही चलते रहे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन लिखते गए, लेकिन उसकी विड्रॉल देखो 15 जनवरी के बाद कौन सी डेट आएगी, 12 मार्च आएगी या 15 फरवरी आएगी, 15 फेब आएगी। तो 15 फेब को विड्रॉ कर लिया तो टू कैश, इधर क्या आना चाहिए, टू कैश। डेबिट तो सही किया हुआ। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जिस तरह से आप विड्रॉ करते हो ना वो लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। जैसे आपने क्या किया, खुद ने निकाले तो क्या लिख देता है, सेल्फ। किसी और को चेक देकर निकलवाए थे तो उसका नाम लिख देता है ताकि आपको क्या रहे, पता रहे। देखो मेरी बात सुनो, मैं बैंक के पास गया, मैं कहूंगा मेरे खाते में से रुपए क्यों निकले हुए हैं, तो अगर उसमें लिखा होगा टू राम तो इसका मतलब मैंने राम को चेक दिया और वो यहाँ लिख देगा। और अगर मैंने खुद ने निकाले हैं तो वो क्या लिख देते हैं, ताकि सामने वाले को स्टेटमेंट देखकर दिक्कत ना। तो इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, टू सेल्फ। डेबिट कर दिया तो बैंक कह रहा है आपके 30,000 रुपए यहाँ जमा हुए, आप मेरे लिए क्रेडिटर बन गए, मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर 12 और जमा हुए, फिर आपके 26 विड्रॉ हो गए। अब फटाफट से बताओ 12 फेब के बाद कौन सी डेट आएगी, 15 फेब के बाद 15 मार्च, 15 फेब के बाद 12 मार्च ये डेट आएगी। 8,000 क्रेडिट करूँ या डेबिट, तो ये 8 और 16 क्रेडिट होंगे और ये 30 और 14 क्या होंगे, डेबिट। तो ये देख लो 8 और 16, 30 और 14, ये डेट वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, 8 के बाद कौन सी डेट आ रही होगी, 30 की आ रही होगी। ठीक है, ये फटाफट से बनाने में कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इसमें कहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्या क्लियर हो, ये बात समझ गए पक्का।
अब जो एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं वो मेरे को आपको सिखाने हैं। ये क्रेडिट बैलेंस और क्यूमुलेटिव बैलेंस लिख रहा हूँ। 30,000 रुपये का मेरा क्रेडिट बैलेंस था, 12 और क्रेडिट हो गया तो क्यूमुलेटिव कितने रुपए हो गया? 42,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्रेडिट समझ रहे हो कि क्रेडिट चल रहा है। 26 विड्रॉ हो गया तो 42 में से 26 विड्रॉ हो गया तो कितना हो गया? 16 का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, फिर 8 जमा हो गए और तो 24 का क्रेडिट बैलेंस। अब 24 के क्रेडिट के अगेंस्ट कितने निकाल लिए? 30, तो क्या हो गया? 6 का डेबिट बैलेंस। फिर 30 का डेबिट चल रहा था, सॉरी 6 का डेबिट चल रहा था, उसके अगेंस्ट कितने जमा हो गए? 16। 6 डेबिट के अगेंस्ट 16 क्रेडिट हो गए तो 10 क्या हो गया? क्रेडिट। पक्का? अब 10 का क्रेडिट चल रहा था, उसके अगेंस्ट 14 डेबिट हो गए तो क्या हो गया? 4 डेबिट। ठीक, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो आपको पहले क्या करना है? नॉर्मल लेजर बनाना है। ठीक है, ये नॉर्मल लेजर ही था, बस फॉर्मेट थोड़ा सा क्या कर दिया इसने? चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? डेट पर्टिकुलर्स वापस नहीं बनाया। पहले इसने नॉर्मल लेजर बनाया, जब जब जमा हो गए तो क्रेडिट में लिख दिया, और जब जब वो निकाल के ले गया तो डेबिट कर दिया। बैंक 2 ही एंट्री करता है, जब कस्टमर जमा कराता है तब एंट्री क्या करता है? कैश टू विनोद, और निकालता है तो विनोद टू कैश। तो जब जब निकाला तो विनोद डेबिट किया, ये वाला डेबिट किया, ये वाला डेबिट किया, ये वाला डेबिट। जब जब जमा कराया तब तब क्या किया? क्रेडिट किया। इतना भरा हमने। उसके बाद हमने क्यूमुलेटिव बैलेंस निकाला। 30,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस चल रहा था, 12 और जमा हुआ तो 42 का क्या हो गया? क्रेडिट। 26 निकाल लिया तो क्या हो गया? 16 का क्रेडिट। 16 क्रेडिट के अंदर 8 और जमा हो गया तो 24 का क्रेडिट। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ, बैंक को कितने रुपए पर इंटरेस्ट देना है? बैंक कहता है अगर तुम्हारे जमा हुए ना तो मैं कितना इंटरेस्ट दूंगा? 5% ऑन किस पर दूंगा मैं? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट हो जाना। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? जमा रहना। तुम्हारे जमा रहे तो मैं कितना दूंगा? 2%। और एक्स्ट्रा निकाल लिया तो 5%। तो ये 30,000 रुपये क्या थे? क्रेडिट थे। कितने दिन तक क्रेडिट रहे? कैसे निकाला? 13 दिन। जनवरी 2 से लेकर जनवरी 15। तो बैंक कहता है कि सुनो, तुम्हारे 30,000 रुपये मेरे पास कितने दिन जमा रहे थे? 13 दिन क्रेडिट बढ़ा रहे। फिर तुमने जनवरी 15 को कितने और जमा करा दिए? 42, 12। तो फिर कितना हो गया? क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना हो गया? 42। अब 42,000 रुपये कितने टाइम रहेंगे? 2 जनवरी से 15 जनवरी से। देखो सुनो मेरी बात को, यहाँ मेरे बैंक में 10 रुपए जमा थे और यहाँ मैंने 2 रुपए और जमा कराए, तो इतने समय तक तो बैंक क्या कहेगा? ये मान लो 5 दिन है तो 10 रुपए पर ब्याज दूंगा। अब यहाँ से कितने पर देगा? 12 पर। तो पहले बैंक कह रहा है 30,000 रुपये पर तुम्हें कितने दिनों का इंटरेस्ट दूंगा? 13 दिनों का। अब 12 और जमा करा दिए तो 42,000, और वो कब तक पड़े रहे? अगली डेट तक। कैसे निकलेंगे ये 31 दिन? जनवरी के कितने दिन? 16। तो 42,000 कितने दिन पड़े रहे? 31। पक्का? अरे यस सर, ये तब भी आया था। बोलते थे बनाते 42,000 रुपये कितने दिन रहे? 31 दिन। उसके बाद 26 निकाल दिए। 26 निकाल दिए तो कितने रह गए? 16,000। वो कितने दिन रहे? ऐसे निकालते रहेंगे। फेब के कितने? 13 और मार्च के कितने? 12। कितने दिन रहे? 25 दिन। तो ऐसे तुम दिन पर दिन निकालते रहोगे। तो बैंक तुम्हें क्या कह रहा है कि तुम्हारे 30,000 रुपये कितने दिन रहे? 13 दिन। फिर तुम्हारे 42 हो गए, वो कितने दिन पड़े रहे? फिर तुम्हारे 16 हो गए, वो कितने दिन पड़े रहे? फिर तुम्हारे 24 हो गए, वो कितने दिन पड़े रहे? 19। फिर तुम्हारे 24 नहीं हुए, इस 24 में से तुमने 30 निकाल लिया तो 6,000 क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो 6,000 डेबिट बैलेंस रहा, ओवरड्राफ्ट रहा कितने दिन? 30 दिन। फिर 10,000 फिर क्रेडिट बैलेंस रहा 36 दिन। फिर 4,000 क्या रहा? 16। डेबिट बैलेंस रहा 16 दिन। ठीक है, अभी इस 16 पर मुझे आपसे क्या करनी है? अलग से डिस्कशन करनी है। आप देखो नीचे 16 आ रहा है या 15 आ रहा है? बताओ। मई 10 के बाद जून 15 से जून 30 तक ये कितने दिन होगी? 15। नहीं सर, ये तो तुमने, ये तो सही आएंगे। मई 10 के बाद जून 15 तक निकालना। मई 10 से जून 15 तक तो कितना आएंगे तुम्हारे? 36 आएंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन जून 15 को हुआ, अब हम क्या कर रहे हैं आगे? जून 30 को हिसाब कर, तो वो कितना आने चाहिए? 15 आने चाहिए, लेकिन ये कितने आ रहे हैं? 16।
इस पर मैं तुमसे अलग से क्या कर लेता हूँ डिस्कशन। बाकी सारे दिन सही है, कोई सा चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। कौन से दिन में गड़बड़ है? ये गड़बड़ नहीं है, इसका भी तो इंक्लूड करेंगे इंटर। ठीक है। मैं इसके बारे में अभी इस 16 पर मैं अलग से आपसे क्या कर लेता हूँ डिस्कशन, ठीक है। अभी कर लूंगा बात, आप एक बार कंफ्यूज मत। 30,000 इंटू 13, 30,000 रुपये पर 13 दिन का इंटरेस्ट दो, या 3,90,000 पर एक दिन का इंटरेस्ट दो, बात एक ही होती है। पता आपको 30,000 पर 30 डेज का इंटरेस्ट ऐसे आएगा। मान लो रेट 10% हो, ये आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 390 इंटू 1 डे, 30,000 पर 13 दिन का इंटरेस्ट 390 पर कितने दिन के इंटरेस्ट के बराबर होता है? एक दिन के। 30,000 पर 13 दिन का इंटरेस्ट 3,90,000 पर कितने दिन का इंटरेस्ट? तो इसने क्या किया? यही किया एग्जैक्टली। 30,000 पर 13 दिन का बजाय क्या बोल दिया इसने? 30,000 पर 13 दिन का दूंगा बजाय इसके क्या? 390 पर 42,000 पर 31 दिन का। तो ये प्रोडक्ट करता रहा, और जहां पर लेना था ये 6,000 डेबिट बैलेंस था, ये अलग कॉलम में लिख दिया कि ये मुझे लेने हैं 6,000 पर 30 दिन का इंटरेस्ट लेना है, या 180 पर एक दिन। 10,000 पर 36 डेज का इंटरेस्ट देना है, या 360 पर एक दिन। 4,000 पर 16 दिन का, ठीक, ये लेना है। कुल मिला के 244 पर 1 डे का लेना है, और 3148 पर एक दिन का देना है। ये बैंक बोल रहे हैं कि इतने इतने रुपए तुम्हारे जमा रहे मेरे पास। 30,000 क्रेडिट बैलेंस था, मतलब जमा था, तो जमा था, तो ये सब पर मुझे इंटरेस्ट आपको देना है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? एक्सपेंस, क्योंकि ये उसको देना है, और ये उसकी क्या है? इनकम, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट पर उसको लेना है। तो बैंक का एक्सपेंस कितना है बताओ? 31,50। 3148 पर कितने दिन का? एक दिन का, एट द रेट ऑफ 2%। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्रेडिट बैलेंस पर कितना दूंगा मैं? 2%, और डेबिट बैलेंस पर कितना? 5%। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इतना बैंक को क्या है इंटरेस्ट का एक्सपेंस पड़ेगा, और इतना बैंक को क्या पड़ेगा? इनकम। पक्का? तो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का आएगा? 139.07 से, जिसको इसने राउंड ऑफ करके 140 कर दिया। कितना कर दिया? अब इंटरेस्ट बैंक के लिए एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि ये वाला बैंक ने देना ज्यादा है, और लेने वाले टाइम रेट कौन सी ली? 5%। वो क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। अब बैंक के लिए एक्सपेंस है, तो बैंक एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, दिया है, दे दे तो कैश हो जाए, तो टू विनोद। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू विनोद, तो विनोद के अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट में आएगा, बाय में, मतलब क्रेडिट में आएगा या बाय में? एक ही बात है। क्रेडिट बोलो चाहे बाय बोलो, एक ही बात है, बाय इंटरेस्ट। पक्का? तो ये समझ में आ रहा है ना? इस साइड में क्यों लिखा मैंने? इस साइड में कब लिखता? जब उससे लेना ज्यादा होता था, उसको डेटर बनाता, बाय इंटरेस्ट। तो अब बताओ, इसका बैलेंस आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल चल रहा है ये इतना, और डेबिट का चल रहा है इतना। तो डेबिट का टोटल आ रहा था 70,000, और क्रेडिट का थोड़ा कम आ रहा था, तो बाय बैलेंस सीधी 3860। ठीक है, समझ गए बात? सिवाय इस दिन के कोई डाउट है तो बता दो। सर इस दिन के अलावा यहाँ पे वो इंटरेस्ट, वो डेट, और कि किस तारीख तक का बना रहे हैं, फॉर्मेट तो पूरा बनता है। ये इसमें थर्ड मेथड में फॉर्मेट चेंज होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होता है। देखो सुनो, दूसरी शीट देखो, सुनो। तुमने मेरे 50 रुपए यहाँ देने हैं, चाहे मैंने तुम्हें सेल करी, चाहे मैंने तुम्हें रुपए कैश उधार दिया। किसी भी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ 50 रुपए का माल बेचा, या मैंने तुम्हें कैश उधार दिया, जिसकी वजह से तुम मेरे क्या बन गए? डेटर। अब यहाँ पर ये मान लो ये 8 डेज और ये 10 डेज, और यहाँ पर क्या हुआ? तुमने मुझे 10 रुपीज रीपे कर दिया, ठीक है, या मैंने तुमसे वापस परचेज कर लिया। तो मैं तुम्हें पहले कैसे समझाता था, और ये हिसाब हो रहा है यहाँ पर आफ्टर 18 डेज हिसाब हो रहा है। मैं पहले फर्स्ट और सेकंड मेथड में क्या होता है, सुनना ध्यान से।
फर्स्ट और सेकंड मेथड में ये होता है, तुम यहाँ कितना लिख देते हो 50, और 50 पर ट्रांजेक्शन डेट से लेकर कहाँ तक चले जाते हो, सीधा लास्ट डेट तक। फर्स्ट और सेकंड मेथड में तुम सीधा 50 पर 18 डेज का मांग लेते हो। बदले में फिर क्या होता है, मैं तुमसे मांग लेता हूँ 50 पर 18 डेज का, तो बदले में तुम क्या करते हो 10 पर ये 10 दिनों का यहाँ से कैंसिल कर देते हो। ये 100 रुपये का आता है प्रोडक्ट, और ये 18 इंटू 5 900। 50 पर मैंने तुमसे पूरा का पूरा कितने दिन का मांग लिया 18। एक बार मैं 2 मिनट थोड़ा सा सही कर दूँ। ये 8 डेज और ये 10 डेज। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें 50 रुपए का सामान दिया, तुम मुझे 50 रुपए का क्या दो इंटरेस्ट, और 18 दिन का दो। तुम क्या बोलोगे कि सर हमने 10 रुपए तो यहाँ आपको वापस ही दे दिए थे। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे कितने का दो 18 दिन का। तो फिर तुम क्या कहते हो, सर फिर आप एक काम करो, इसको अलग ट्रांजेक्शन मान रहे हो आप अपने 50 को सीधा लास्ट तक ले जा रहे हो, बीच में जो मैंने दिए उसको तुम भूल ही रहे हो। तो आप हमसे वापस क्या करो 10 रुपए का इंटरेस्ट हमें दे दो, 10 रुपए का फिर हमारा भी दो। भाई आप अपने 50 का पूरा 18 दिन का मांग रहे हो, तो फिर 10 रुपए का हमसे कैंसिल करवा लो। तो 50 पर 18 दिन में से क्या माइनस करते थे अपने 10 पर 10 दिन का, तो बचे हुए 800 पर हम क्या लगाते थे इंटरेस्ट। अब इसमें मैं पता है क्या कह रहा हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे मेरे पास कितने रुपए पड़े रहे, 50 रुपए कितने दिन पड़े रहे 8 दिन। फिर तुमने मुझे कितने मतलब मैंने तुम्हारे नहीं पैसे, मतलब मैंने तुमसे लेने थे 50 रुपए। 50 रुपए पर कितने दिन का इंटरेस्ट मांग रहा हूँ 8 दिन का। प्लस फिर मैं क्या करता हूँ आगे, 50 में से 10 मेरे वापस आ गए। मैंने तुम्हें 50 का माल बेचा, तो 50 पर तो 8 दिन का, फिर आगे 40 पर 10 दिन का। तो ये कितना आ गया देखो 50 इंटू 8 कितना होगा 400, और ये भी कितना, ये भी 800। इसमें हम क्या करते हैं, हम बीच वाले ट्रांजेक्शन को सीधा भूल जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड मेथड में सीधा कहां तक चले जाते हैं लास्ट वाले, और बीच वाले को वो ऐसे मानता है कि ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है, और इसको हम इसको सेपरेट ना मानकर इसी के कंटिन्यूस में मानते हैं। आएगा सेम तो फिर उसको वैसे क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें रेट अलग अलग है ना, इसमें तो रेट सेम मान के करते हैं। 1 मिनट सुनो, वापस मैं बोल रहा हूँ, सारी बात बोलता हूँ एक बार बोल रहा हूँ। 50 के 50 रुपए की मैंने सेल करी, उसके अगेंस्ट आपने मुझे 10 रुपए दे भी दिए, ठीक है। ये मान लो 25 दिन है और ये मान लो 5 दिन, ठीक है। अलग मैंने चेंज कर दिया ताकि अमाउंट याद हो जाती है। तो एक तरीका तो मैं क्या कहता हूँ, जो हम फर्स्ट और सेकंड मेथड में कर रहे थे कि मुझे 50 रुपए के तुम लेटर बन गए मेरे लिए, 30 दिन और 50 पर सीधा मुझे 30 दिन का। तुमने कहा सर हमने आपको 10 दे तो दिए थे, मैं कहा उसका अलग से हिसाब कर लेना, ये तो 50 तो पूरा कहाँ तक जाएगा 30 का। तुमने कहा ठीक है अलग से कर लेता हूँ मेरे के। तुम 10 का अपना 5 दिन का काट लेते, कितना हो गया 50। तो कितना हो गया 1500 माइनस 50 1450 पर मैं आपसे लेता हूँ। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, 50 पर कितने दिन का दो, थर्ड मेथड में हम क्या कह रहे हैं 25 दिन का। 50 रुपए तो मेरे 25 दिन तुम्हारे पास पड़े रहे, तुमने सेल की पेमेंट नहीं की, तो 50 पर तो 25 दिन का, प्लस अब तुमने मुझे 10 दे दिए थे, तो अब बचे हुए कितने रह गए 40 पर कितने दिन का 5 दिन का, ये 1450 ही आएगा। 50 इंटू 25 कितना होता है 1250 प्लस 200, ये कितना आ गया 1450। अब इसको अलाउ तो करो, पहले मेरे को बात तो पूरी करनी, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब मैं ये कहूँ कि नहीं, इस पैसे पर इंटरेस्ट अलग लगेगा, जमा पर अलग लगेगा और निकाले हुए पर क्या लगेगा अलग, तो आप इस चीज को कैसे नेट कर दोगे आप। अब वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरी, देखो जमा पर मैं अलग इंटरेस्ट देता हूँ, इन दोनों को नेट करके देखो 3184 और 244 को नेट करके मैं इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि 31 या ऐसे भी तो कर सकता था, इन दोनों को नेट कर लो और फिर, लेकिन रेट सेम नहीं है, तो जिस साइड बैलेंस आएगा वो रेट लगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। जमा पर मैं अलग देना चाहता हूँ, जमा बैलेंस पर क्या देना चाहता हूँ मैं अलग, और ओवरड्राफ्ट पर क्या देना चाहता हूँ अलग। देखो ये मान लो तुमने मेरे में 50 क्या करा है जमा करा है, और यहाँ तुमने कितने निकाल लिए 60, तो मैं 50 पर तो क्या करूंगा, मैं ऐसे कर ही नहीं सकता कि 50 पर क्या कर लूं, एंड तक का ले लूं
और 60 पर इतने समय का काट लो, आंसर अलग आएगा। 50 पर मैं तुमसे एंड तक का अगर क्या ले लेता हूँ, लो मैं अमाउंट लेकर ही करता हूँ तुमसे। इंटरेस्ट रेट बताओ पहले तो। 2 और 5 360 36.5 % और 5%, ये गलत है। 2-5% में पॉइंट आने लग जाएंगे, ठीक है। अब रुपए कितने, लाख रुपए मेरे जमा थे, और ये पूरे कितने दिन है, 30, ठीक है। और ये कितने दिन पड़े रहे, 18 डेज। और यहाँ पर 1,20,000 क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए। और ये कितने दिन है, 12 दिन। तो कैसे करेंगे बताओ। 1 लाख का पहले 18 दिन। अगर सेम रेट हो ना, सेम रेट हो तब तो आंसर आ जाएंगे सेम। लेकिन अब मैं कहता हूं कि मैं 1 लाख रुपए पर कितने दिन का, 18 दिन का। बैंक कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए आपके हमारे पास जमा पड़े रहे कितने दिन, 18 दिन। तो 1 लाख पर 18 दिन का इंटरेस्ट हमसे ले लो, कितना आएगा, 2%। और हमें कितना दो, 5%, 12 दिन। 20,000 रुपए। अब 1 लाख तो तुम्हारे इतने दिन रहे, अब तुम अपना 1 लाख तो ले ही गए और हमसे उल्टा कितना और उधार ले गए, 20,000। तुम अपना 1 लाख विड्रॉ कर ही गए प्लस 20,000 और उधार ले गए। तो 20,000 पर कितने दिन का, 12 दिन का। 12 दिन का कितना, 5%। ये वर्किंग अलग आएगी। ये जो आंसर आएगा उस तरीके से नहीं आ सकता जैसे मैं पहले कह रहा था। पहले मैं क्या कह रहा था कि 1 लाख पर कितने दिन का, 30 दिन। पूरे 30 दिन का। और माइनस क्या कर दो, 20,000 रुपए। 1,20 पर, 1 1,20 पर पूरा 12 दिनों में। ऐसे कर रहे थे ना कि उसमें ग्रॉस वर्किंग में क्या करते हैं, 1 लाख को एंड तक ले लो, फिर 1,20 का यहाँ से माइनस कर दो। लेकिन 1,20 का माइनस करने से क्या होगा, इसकी रेट अलग लगेगी और इसकी रेट क्या लगेगी, अलग। तो ये मेथड पॉसिबल ही नहीं है पहले वाले, पहला फर्स्ट और सेकंड जब रेट्स क्या हो अलग। इसलिए तो मैं बात स्टार्ट करने से पहले तुम्हें क्या बोला 10 मिनट वेट कि रेट अलग होगी तब क्या करना पड़ेगा, ये मेथड लगाना पड़ेगा। अभी एक बात क्या बाकी है अभी भी मेरी, 16 दिन 16 जब तुम बोल ही गए हो, मैं चाहे गोली दे दूं तो अभी इसको दिक्कत। लेकिन लास्ट वाले में दिन कितने आए थे, 16। ऐसे गोली दे दूं तो नंबर कट जाएंगे ना, आगे मेरा ही नुकसान होगा, मुझे गाली निकाल। तो कितने हैं ये लास्ट वाले 16 क्यों आ गए, बताते देखो बैंक में हम क्या मानेंगे, सारे ट्रांजेक्शन कब हुए, डे 1 पर मॉर्निंग में हुए। तो ये जैन 2 को मैंने सुबह सुबह क्या करवा दिए थे, जमा। जैन 2 को मैंने सुबह सुबह जमा करा दिए थे। तो जैन 2 का भी इंटरेस्ट मिलेगा और जैन 15 को बैलेंस क्या हो गया था, चेंज। देखो सुनना, 15 का तो मिलेगा ही नहीं, 14 शाम तक। 2 जनवरी को मैंने कितने रुपए थे मेरे बैंक में, 30,000। सुबह सुबह ही कितने हो गए, 30,000। और 15 जनवरी को सुबह सुबह ही मैंने कितने और जमा करा दिए, 12,000। तो बैंक मुझे 15 जनवरी को किस रेट से इंटरेस्ट देगा, 42 पे। तो बैंक मुझे 2 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, इन 2 को मिलाकर, 2 को मिलाकर कब तक का, 14 तक। तो कितने दिनों का इंटरेस्ट देगा, 13 का। 2 को मिलाकर कैसे आएगा, 2, 3, 4, इसको मैं कहां तक लिखूं, 14 तक। कितने दिन बनेंगे, 13 दिन बनेंगे ना, एक ही तो नहीं लिखा हुआ खाली, 2 से लेकर 14। तो ये जो 13 दिन, 14 को तो लूंगा, 15 को सुबह मेरा बैलेंस क्या होगा, चेंज। 15 को सुबह मेरा बैलेंस क्या हुआ, चेंज। तो क्या होगा बताओ, बोलो ना। ये जो 13 दिन है ना, ये तुमने पता है कौन से गिने थे, 2 को नहीं गिना था, 2 को नहीं गिना था, लेकिन 15 को गिना था। लेकिन यहाँ क्या होगा, 2 को भी गिनना है और 2 को गिनना है और 15 को नहीं गिना। इसलिए ऐसा क्यों? का। इसलिए 15 देखो अब मेरी बात को, मॉर्निंग में सुबह से जमा हुआ 15 अगली कैलकुलेशन में, 15 किस में है, अगली में। जनवरी 15 से लेकर फेब 15 का। नहीं, जमा शाम को हो गया था। फेब 14 तक। देखो ऐसे नहीं होता, जमा जो दोपहर में भी होते हैं, बैंक देता कब है, आज शाम को जो बैलेंस है उसको देता है, इंटरेस्ट देता है। जैसे तुमने यहाँ जमा करा है, यहाँ जमा करा है, ये पूरा दिन है, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो इस दिन जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, वो आपको उस पर इंटरेस्ट देता है।
तो क्लोजिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देता है, मतलब अगर आपने शाम को भी 5 लाख जमा कराया है तो इस पर तुम्हें इस दिन का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसलिए मैं क्या मानता हूँ कि जैन 2 को कभी भी जमा कराओ तो कुछ नहीं मिलेगा, और जैन 15 के क्लोजिंग बैलेंस पर देगा तो जैन 15 को क्लोजिंग बैलेंस 30 नहीं है, कितने 42, इसलिए जैन 15 किस में आ जाएगा, नेक्स्ट वाले और जैन 2 किस में आएगा। पहले वाला। तो अब यहाँ पर जैन 30 किस में, जून 30 किस में आएगा, लास्ट वाला। देखो ये जून 15 तो इसमें आ ही रहा है, जून 15 तो आ ही रहा है, और जून 30 भी किस में आएगा, लास्ट वाले में। जून 30 भी किस में आएगा, नेक्स्ट वाले। बोलो यस सर। इसका मतलब क्या है। अगर सिंपल सी बात करूं तो सारे वैसे ही गिन लेना, बस ये लास्ट वाले में पहला और लास्ट दोनों इंक्लूड कर, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, ये जो 13 दिन है ना, इसमें कौन सी तारीख है, 2 तारीख, 3, 4, 5, ऐसे कहाँ तक, 14 तक, क्योंकि जनवरी 15 को मॉर्निंग लास्ट वाले क्लोजिंग वाले बैलेंस क्या था, अलग था, तो उस पर बैलेंस इंटरेस्ट मिलेगा। तो जनवरी 15 किसके अंदर है, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी, कहाँ तक है, 15 तक नहीं, ये कहाँ तक है, 14 तक। ये अगले में कौन आ गया? कोई बात। इसमें क्या है, जून 15 किसमें है, अब अगले वाले में है। तो ये जून 15 भी अगले वाले में और जून 30 भी किसमें है, इसी ये इसलिए कितने दिन आगे, 16 16 दिन, ठीक है। अब बाकी मैं आपको मिलकर बता दूंगा, एक बार याद रख लो, ठीक है। क्या ये सारे तो क्या नॉर्मली गिने जाएंगे, बस लास्ट वाले में एक एक पक्का, कोई दिक्कत